हेलो डी स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और उपस्थित हूं आज आपके समक्ष लेकर कक्षा 9 यूपी बोर्ड काव्य खंड में 5वां चैप्टर जिसको लिखा है रहीमदास जी ने, और उसका हम संपूर्ण व्याख्यान आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सॉरी, 5वां नहीं, चौथा चैप्टर, उसका हम संपूर्ण व्याख्यान आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आशा करते हैं कि पिछले के 3 वीडियो आपको पसंद आए होंगे और ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को कम से कम 10 लोगों को शेयर करें, उनसे कहे वो आगे 10 को शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें रहीमदास जी कह रहे हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृत का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं जो रहीम उत्तम प्रकृति। रहीमदास जी कह रहे हैं जो व्यक्ति उत्तम चरित्र वाला है, जिसका चरित्र उत्तम है, तो का करी सकत कुसंग, कुसंग माने होता है बुरी संगत, तो बुरी संगत का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सैकड़ों हजारों सर्प लिपटे रहते हैं लेकिन उन पर उनके विष का कोई असर नहीं होता है। आगे देखिए, रही मन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, जो जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए, मिले होत रंग दून, जिसमें 2 रंग कभी भी ना हो, दोनों लोगों की सोच एक हो, विचार एक हो। उसी प्रकार जिस प्रकार ज्यों जरदी हरदी तजय, जिस प्रकार हल्दी अपने पीले रंग का त्याग कर देती है और चूने अपने सफ़ेद रंग का त्याग कर देता है जब उनको आपस में मिला दिया जाता है, उसी प्रकार हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसमें आपसी भेदभाव ना हो। आपने अनुभव किया होगा, नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। जब हल्दी और चूने को एक साथ मिला दिया जाता है तो गेरुआ रंग बन करके आता है, एक नया रंग बन जाता है। हल्दी अपने पीले रंग को छोड़ देती है, चूना अपने सफ़ेद रंग को छोड़ देता है। आगे, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रही मन फिर फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि रही टूटे सुजन मनाइए। अगर हमारे सुजन माने अपने, अगर हमारा कोई अपना हमसे रूठ गया है तो हमें उसको 100 बार मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला, मोतियों का हार जब टूट जाता है और जितनी बार वह टूटता है उतनी बार उसको फिर से धागे में पिरोया जाता है। लिखा है ना, रहीमन फिर पोइए, पोइए माने पिरोना। तो जिस प्रकार मोतियों के हार को बार बार धागे में पिरोया जाता है, उसी प्रकार अगर हमारा कोई अपना रूठ जाता है, अगर वो 100 बार भी रूठता है तो हमें उससे 100 बार मनाना चाहिए। रही मन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही दे। अब यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहीमन असुआ नैन ढरी, ढरी माने ढरक कर, बह करके। रहीमदास जी कह रहे हैं जिस प्रकार आँखों से आंसू बह करके जी माने हृदय के दुख प्रकट करे, दुख को प्रकट कर देते हैं, जिस प्रकार आँखों से आंसू निकल करके हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति उसको घर से निकाल दिया गया हो, उसको घर से बाहर कर दिया गया हो, बेघर कर दिया गया हो, तो कस न भेद कही देई, वो अपने घर के सारे राज कैसे दूसरों को नहीं बता देगा। जिस प्रकार आँखों से आंसू निकल करके सारे भेद को बता देते हैं कि दुख के आंसू हैं कि सुख के आंसू हैं, उसी प्रकार अगर किसी घर वाले को, अपने को घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो उससे क्षुब्ध होकर अपने घर के सारे राज वो दूसरों को बता देता है। जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को तऊ न छाणत छो। यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि जाल परे जल जात बही, जैसे ही पानी के अंदर जाल को डाला जाता है, जल जात बही, पानी बाहर निकल जाता है।
उसके छिद्रों से पानी बाहर निकल जाता है। तज मीनन को मोह, तज माने त्याग करके, मीनन माने मछलियों के, मोह माने प्रेम को। तो जब पानी में जाल को डाला जाता है तो वह मछलियों के प्रेम को त्याग करके उसके छिद्रों से बाहर निकल जाता है। और वहीं पर उसके विपरीत उसमें रहीमन मछली नीर कौ तौ न छाणत छो। रहीम दास जी कह रहे हैं मछलियों को जब जल से निकाला जाता है तो उस जल से उनको इतना प्रेम होता है कि तौ न छाणत छो, वो कभी उसको छोड़ना नहीं चाहती हैं। और जब उनको जल से बाहर निकाला जाता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके विरह में, उसके वियोग में अपने प्राणों का परित्याग कर देती हैं। एक छूट गया है पांचों, उसको मैं बढ़ा देता हूँ। कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। रहीम दास जी कह रहे हैं कि जब आपके पास संपत्ति रहेगी, रुपया धन दौलत पैसा रहेगा, बनत बहुत बहुरीत, तो आपके बहुत सारे प्रेमी बनेंगे, साथी बनेंगे। और विपत कसौटी जे कसे, और जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरेगा, ते ही साँचे मीत, वही आपका सच्चा साथी है, वही आपका सच्चा मित्र है। और क्या लिखा है फिर आगे, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। रहीम दास जी कह रहे हैं कि दीन सबन को लखत, दीन माने गरीब असहाय, जो गरीब है, जो असहाय है, वो सभी की चिंता करता है, सभी के बारे में सोचता है। लेकिन लखत माने देखना, तो वो सबको देखता है, सबके बारे में सोचता है। और दीन ही लखई न कोय, गरीब को कभी कोई नहीं देखता, गरीब के बारे में कोई नहीं सोचता। और रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो रहीम दीन ही लखे, अगर कोई व्यक्ति गरीबों को देखता है, उनकी मदद करता है, उनके बारे में सोचता है, तो दीन बंधु सम होए, वह उनके लिए, दीन बंधु माने परमपिता परमेश्वर, वह उनके लिए ईश्वर के बराबर होता है। लेकिन ये आज की बड़ी विडंबना है प्यारे बच्चों, कि जो बड़ा हो जाता है वो छोटे की अवहेलना करता है, उसका अपमान करता है, उसकी हंसी उड़ाता है, उसको मजाक का पात्र बना लेता है, उसकी मदद नहीं करता। आगे देखिए, प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। यहाँ पर हिमदास जी कह रहे हैं कि प्रीतम छवि नयनन बसी, जिस प्रकार एक बार किसी की आँखों में किसी के प्रेम की छाया बस जाती है, प्रेम की छवि बस जाती है, तो दूसरी कोई छवि उसकी आंखों में नहीं आती। उसी प्रकार जिस प्रकार भरी सराय रहीम लखी, रहीम दास जी कह रहे हैं जिस प्रकार भरी सराय माने बाजार, भरी बाजार को लखी माने देख करके, भरी बाजार को देख करके पथिक आप फिर जाए, कोई अगर व्यापारी आता है तो अपने आप वहाँ से वापस लौट जाता है। कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार एक बार किसी से सच्चा प्रेम हो जाता है और आँखों में उसकी सूरत बस जाती है, तो दोबारा किसी और की सूरत उसकी आँखों में नहीं बसती। उसी प्रकार भरी बाजार को देख करके कोई भी व्यापारी जब आता है वो अपने आप लौट जाता है। आगे देखिए, रही मन धागा प्रेम का, मत तोरे उचटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। रहीम दास जी कह रहे हैं कि हमें प्रेम रूपी धागे को एक झटके से तोड़ना नहीं चाहिए। पहले तो हमको प्रेम मित्रता बहुत सोच विचार करके करनी चाहिए, और अगर एक बार प्रेम हो जाए, मित्रता हो जाए, तो हमें उसको भली प्रकार से विचार करके उसको एक झटके में नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार धागा होता है उसको जब हम तोड़ देते हैं और दोबारा जब हम उसको जोड़ते हैं तो गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम होता है, मित्रता होती है। जब मित्रता एक बार झटके से तोड़ दी जाती है और दोबारा जब मित्रता होती है तो उसमें कहीं न कहीं क्लेश की भावना अंदर होती है। इसलिए हमें पहले तो मित्रता करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, और अगर मित्रता हो जाती है तो उसको तोड़ने के लिए भी हमको 1000 बार सोचना चाहिए। कह रहे हैं ना कि टूटे से फिर ना जुड़े, तो फिर टूटने के बाद वो जुड़ता नहीं है, जुड़ती है तो गांठ पड़ जाती है, मन में किसी कोई न कोई क्लेश की भावना आ ही जाती है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तय सोई फल दीन। यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र में जब पानी की बूंदें इस धरा पर पड़ती हैं
स्वाति नक्षत्र में जब पानी की बूंदें इस धरती पर पड़ती हैं तो उस नक्षत्र में पानी की बूंद एक ही होती है, नक्षत्र एक ही होता है, लेकिन उसका 3 गुण हो जाता है। 3 गुण कैसे हो जाता है? वही पानी की बूंद स्वाति नक्षत्र में जब कदली माने केले पर पड़ती है तो गोंद बन जाती है, सीप के मुख में पड़ती है तो मोती बन जाती है, और भुजंग मुख सर्प के मुख में पड़ती है तो विष बन जाती है। उसी प्रकार जैसी संगत बैठिए, आप जिस प्रकार की संगत में रहेंगे, जिस प्रकार के आचार विचार का आदान प्रदान करेंगे, तैसो ही फल दीन, आपका उसी प्रकार का रूप हो जाएगा। जैसा आप वृक्षारोपण करेंगे उसी प्रकार का फल मिलेगा, जैसा बीज बोएंगे उसी प्रकार आपको पौधा मिलेगा, और वही आपको काटना पड़ेगा। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं तरुवर माने वृक्ष फल नहीं खाते है, वृक्ष स्वयं अपना फल कभी नहीं खाते, और सरोवर माने जलाशय कभी स्वयं पानी नहीं पीते हैं। और कह रहीम पर काज हित, रहीमदास जी कह रहे हैं पर काज माने दूसरों के हित के लिए, संपत्ति सच ही सुजान, ये जो सज्जन होते हैं इनका संपूर्ण जीवन दूसरों के हित के लिए होता है, दूसरों के कल्याण के लिए होता है, उन्हीं के बारे में ये सोचते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। रही मन देखी बड़ेन को, लघु नदी जिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। रहीम जी कह रहे हैं कि रही मन देखी बड़ेन क्यों, बड़े लोगों को देख करके, बड़े लोगों का साथ करके, लघु नदी जिए डारी, छोटे लोगों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, छोटे लोगों को अपमान नहीं करना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पर सुई का काम होता है वहाँ तलवार से काम नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम छोटे कर लेते हैं बड़ों के बस की बात नहीं होती है। इसलिए हमें सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने सबको एक प्रकार से बनाया है, इसलिए ईश्वर का भजन करते हुए हमें सभी के साथ समानता का व्यवहार करते हुए आपस में भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष की भावना कभी भी किसी के अंदर किसी के लिए नहीं आनी चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा है। जो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, जो बड़री अखियाँ निरख, आखिन को सुख होत। अब यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अगर घर का बुजुर्ग है और बढ़त देख निज गोत, निज गोत माने अपने गोत्र को अर्थात अपने परिवार को, जब कोई बड़ा बुजुर्ग बढ़ते हुए देखता है, उसका विकास देखता है, अपने बच्चों का भविष्य देखता है कि हमारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छे से व्यवस्थाएं चला रहे हैं, तो उसको बहुत शांति मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है, लोगों से उसके बारे में बताता है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार जो बड़री अखियाँ निरख, जिस प्रकार बड़ी बड़ी आँखों को निरख माने देख करके आँखिन को सुख होत, अपनी आँखों को सुख मिलता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति होता है परिवार का मुखिया होता है, जब उसका परिवार खूब फलता फूलता आगे बढ़ता है तो उसको बड़ा आनंद मिलता है। रही मन ओछे नरन ते, तजो बैर अरु प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दूहूं भांति विपरीत। यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहीमन ओछे नरन ते, अर्थात परमपिता परमेश्वर की इस छाया में सभी लोग हैं। तजो बैर अरुप्रीत, हमें तजो माने त्याग देने चाहिए, बैर त्याग देने चाहिए, अरुप्रीत माने प्रेम करना चाहिए। परमपिता परमेश्वर ने हम सभी को एक ही प्रकार से बनाया है, उसने किसी को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कभी बांटा नहीं है। इसलिए हमें आपस में प्रेम भावना बनाकर रखनी चाहिए, बैर त्याग देना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि काटे चाटे स्वान के, स्वान माने कुत्ता, कुत्ते का काटना और चाटना दूहु भांति विपरीत, दोनों ही अपशगुन माना जाता है, दोनों ही विनाशकारी है, दोनों ही विपरीत हैं। इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने चौथे चैप्टर का संपूर्ण व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके आप तक कंटेंट पहुंचा रहे हैं। तो हमारे चैनल को 10 लोगों को सब्सक्राइब करें, 10 लोगों को शेयर करें, उनसे कहें वो आगे 10 को शेयर करें, और इसी तरह बढ़ते बढ़ते एक चेन बन जाए।
और अगर लगे कि मेहनत करके वास्तविकतम वीडियो वहाँ तक पहुँचा रहे हैं तो हमारे चैनल के किसी भी वीडियो को 1 घंटे अवश्य चलाएँ ताकि हमें भी हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम आप जैसे तमाम विद्यार्थियों का निरंतर सहयोग करते रहेंगे। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। प्रधानमंत्री के इस मोटो को अवश्य ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।